नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अगर आप नए हो तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन हो तो तुरंत आपको मिल जाए। तो चलो आज हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसको देखेंगे कि क्या होता है, कौन इसको जारी करता है, इसके अंतर्गत क्या क्या घटक हैं, उनको भी एक एक करके जानेंगे। तो चलो आइए, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2024 में भारत की 127 देशों में 105वें स्थान पर है, जो अभी 2024 में रिलीज किया गया था। उसके बाद में देखते हैं इसके प्रमुख कुछ बिंदु हैं। प्रमुख बिंदु में है, वर्ष 2024 के इस इंडेक्स में नेपाल 68 पोजीशन पर है, श्रीलंका 56 पोजीशन पर है और बांग्लादेश 84 पोजीशन पर है, जबकि पाकिस्तान की रैंकिंग 109वें स्थान पर है। इसी के साथ चीन, यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई और कुवैत सहित 22 देश इस इंडेक्स में पहले स्थान पर अपने स्थान बनाए हुए हैं। वर्ष 2024 के हंगर इंडेक्स में भारत का स्कोर 27.3 है, जो गंभीर बना हुआ है। आप यहाँ पे इस स्केल को देख सकते हो। तो 9.9 से ले 9.9 तक कम, 10 पॉइंट से 19.9 तक मध्यम और 20 से 34.9 तक गंभीर और 35 से 49.9 तक खतरनाक और 50 से प्लस अत्यधिक खतरनाक होते हैं। तो भारत की पोजीशन आप यहाँ पे इसमें देख सकते हो 27.3 पर है। अब देखते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ये देशों में भुखमरी की स्थिति की जानकारी देता है। साथ ही इसकी सूची प्रत्येक वर्ष कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प जर्मनी में वेल्थ हंगर लाइफ नामक यूरोपियन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं। ये विश्व भर के अलग अलग देशों में 4 पैमानों का आकलन करने के बाद तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स में जिन देशों का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर कम होता है, उनकी रैंकिंग भी कम होती है, यानी वहाँ के लोग कम भूखे होते हैं। और आपको ये भी पता है, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2, वो भी 0 हंगर को रिप्रेजेंट करता है। तो आगे देखते हैं, आगे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की गणना कैसे की जाती हैं, इन पैमाने क्या क्या हैं, आयाम क्या है, इनको देखेंगे। प्रत्येक देश का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 3 आयामों के साथ 4 पैमानों पर निकाला जाता है। उनमें अल्पपोषण फर्स्ट, सेकंड है शिशु मृत्यु दर और थर्ड है चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। इसके अंतर्गत 2 आते हैं, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग। इन तीनों आयामों को 100 पॉइंटों का स्टैंडर्ड स्कोर दिया जाता है। इसी के साथ इस स्कोर में अल्पपोषण, शिशु मृत्यु दर और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन तीनों का 1/3 हिस्सा होता है। इस स्कोर स्केल पर 0 सबसे अच्छा होता है, वही 100 सबसे खराब स्कोर होता है। आप इसको यहाँ पे एक एक करके इनको देख भी सकते हो। आगे देखते हैं, आगे अल्पपोषण क्या होता है, इसको देखेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर के लिए जरूरी कैलोरी नहीं मिलना अल्पपोषण कहलाता है। दूसरा है हमारा शिशु मृत्यु दर। प्रत्येक 1000 जन्म पर ऐसे बच्चों की संख्या जिनकी मौत जन्म के 5 साल की उम्र के भीतर ही हो गई है, उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अब देखते हैं चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। इसके अंतर्गत 2 कैटेगरी आती है, चाइल्ड वेस्टिंग और दूसरी चाइल्ड स्टंटिंग। तो इसमें देखेंगे चाइल्ड वेस्टिंग में यह है बच्चे का अपनी उम्र के हिसाब से
बहुत दुबला या कमज़ोर होना। दूसरा है 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका वज़न उनकी लंबाई के हिसाब से कम होता है। ये दर्शाता है कि उन बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिला, इस वजह से वे कमज़ोर हो गए हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है चाइल्ड स्टंटिंग। ऐसे बच्चे जिनकी लंबाई उनकी उम्र के लिहाजे से कम होती है। लंबाई का सीधा सीधा संबंध पोषण से होता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेसन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सबको इसको ये पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कोई नई दूसरी वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।